तो देखो बेटा प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट मैंने करके दिया था और आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ये होमवर्क दिया था। ठीक है, मुझे तो लगता है ट्राई किया या राजेश से पूरा टोटल ये कर दिया तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अगर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करो, कॉल करो। ठीक है, और हाँ बोझने की कंप्लेन ऐसी भी रहती है कि कॉल लगता नहीं क्योंकि रेंज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नहीं कॉल लगा तो कम से कम मैसेज कर दो यहाँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, एल दिया है, एल कितना है -2 3 -2 3, उसके बाद एम दिया है 1 -3 और एन दिया है 5 4। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो है कोलिनियर है या नहीं है, ये एल एम एन ये तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोलिनियर कब रहेंगे बेटा, 3 पॉइंट कोलिनियर कब रहेंगे, जब तो छोटे इसका जो छोटे डिस्टेंस है उसकी एडिशन अगर बड़े की इक्वल आती है, जितना बड़ा है उसकी इक्वल आती है, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर रहेंगे। क्या बोला है मैंने, वो जो है 3 पॉइंट कोलिनियर कब रहेंगे, दो छोटे डिस्टेंस की सम अगर बड़े डिस्टेंस इतनी आती है, मैंने क्या बोला है, अगर दो छोटे डिस्टेंस की सम, जो डिस्टेंस है उसकी सम अगर बड़े डिस्टेंस इतनी आती है तो वो तीनों पॉइंट क्या रहेंगे बेटा, कोलिनियर। समझ में आ रहा, तो ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, ln निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ln, हाँ तो इसको लेंगे बेटा, कुछ भी कर सकते इसको, x1 y1 x2 और ये 5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है ना, मैंने बोला था दोनों x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर वो भी चलता है। ठीक है, ओके ठीक है, तो देखो ना x2 कितना है बेटा, x2 है 1 माइनस x1 कितना है बेटा, तो लिखा तो भी चलेगा, x1 कितना है -2 है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा -3 माइनस y1 कितना है बेटा 3 इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, x1 y1 x2 है। ठीक है, तो क्या है बेटा 1 + 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर, हाँ प्लस -3 कितना होता है, दोनों का साइन सेम है तो क्या होती है एडिशन, कितना होता है -6 इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ रहा ना, ओके। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और कौन सा भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। -6 का स्क्वायर कितना है बेटा 36। ठीक है, 9 + 36 कितना होता है बेटा 45। अब वो जन को ये निकालते भी नहीं आया, बाहर क्या होगा ये भी निकालते नहीं आया वो जन को, अबे बेवकूफ हो। अब 45 है, ये फैक्टर अगर पता नहीं तो 6 वालों को पूछो, 7 वालों को पूछो, 8 वालों को पूछो। अगर आपको स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट नहीं होता है तो 8 में भी है, 8 में है वो देखो थोड़ा सा। तो 45 यानी क्या, अब 45 को ऐसा लिख सकता मैं 15 3 सर हमको तो 15 का वो भी 15 का जो है वो टेबल याद ही नहीं है मुझे, हमको पता ही नहीं है। 5 से दे, वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए 3 की 4 की 5 की, वो उससे आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं आता है ठीक है, ओके ठीक है, ऐसा नहीं करना, 9 5 से कर सकते हैं, 9 5 45। हाँ, अब 9 को कैसा लिख सकते हैं 3 × 3 रोडम याद रख, इंटू 5, 3 × 3 × 5, ये होगा उसके फैक्टर बेटा 45 के, 3 × 3 × 5
करेक्ट। अब देखो स्क्वायर रूट है तो 2 का, तो इसका ग्रुप बनता है, तो इस ग्रुप में से ये निकल जाएगा। अब देखो 5 के लिए ग्रुप है क्या, पेयर बन रही है उसकी, नहीं, तो ये 5 ऐसा है, तो क्या आएगा बड़ा, डिस्टेंस LM। ओके करेक्ट, ठीक है। उसके बाद LM हो गया बेटा, LM हो गया। अब MN निकालेंगे, तो ये निकालेंगे MN, x1 y1 ये x2 ये y2, ये अपने लिए है। तो ये डिस्टेंस किसका निकालना है बेटा, MN, ठीक है। तो क्या रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है बेटा, देखो तो x2 क्या है बेटा 5 माइनस x1 क्या है बेटा 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा 4 माइनस क्या है बेटा y1 क्या है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस 1 कितना होता है बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है बेटा 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, ठीक है। तो कितना होता है बेटा नहीं कितना होता है 55 65। अब तो मुझे पता नहीं है किसके टेबल में आता है या नहीं आता है, तो मैं क्या करूं, मुझे वो पता है, मुझे क्या पता है, प्रॉपर्टीज पता है। अगर लास्ट में अगर 5 या 6, अब 65 किसके टेबल में आता है मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता, तो क्या करूंगा मैं, अब छोड़ दूं क्या इसको, नहीं, तो ये 65 अब प्रॉपर्टी पता है, अगर लास्ट में अगर 5 है तो इसको 5 से डिविजिबल होता है, 65 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना होता है, 13 आता है, ठीक है ना। अब कैसा क्या वो 13 आता है, देखो तो इसको 65 को ऐसा लिख सकते हैं 5 into 13, ठीक है। अब इसका तो कुछ होगा नहीं, 5 into 30 तो 5 into 13 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको कुछ निकल रहा है क्या, कुछ ग्रुप के बाहर कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्यों लिखा, क्यों ऐसा करेंगे, वैसे तो वैसे देखो। अब देखो 65 को पता था कि मुझे नहीं, तो ये ऐसे फैक्टर, अब ग्रुप बन रहा है इसका नहीं बन रहा है, तो क्या 65 एडिटिव वैसे की वैसे ही रहने देगा, ठीक है। अब क्या करूं, किसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस MN, डिस्टेंस MN हो गया, ठीक है, ये LM हो गया। अब डिस्टेंस, अब देखो MN हो गया, अब LM निकालेंगे, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। LM निकालेंगे, ठीक है, LM हो गया, LN हो गया, अब LN निकालेंगे, तो डिस्टेंस LN क्या फॉर्मूला ना जोड़ा, वही फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 हर एक इसमें यही है ना, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब देखो हर एक इसमें यही है, पैरेललोग्राम शो करना है तो सब डिस्टेंस। अब देखो मैं आपको बताता, इसके बाद में क्या है, ये जो है 4 पॉइंट देंगे आपको, 4 वर्टाइसेस देंगे, और ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है या नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस कब होंगे, जब दो अगर सेम रहेंगे, जब अपोजिट वाले जो है, जो अपोजिट वाली साइड जो है वो सेम रहेगी, अपोजिट वाले डिस्टेंस अगर सेम रहेंगे तो वो पैरेलल है, तो नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर, अब 4 से 3 दिए ना, यहाँ पे 1 2 3 दिए ना, अब 4 देंगे, 4 पॉइंट देंगे और आपको बोलेंगे ये स्क्वायर है या नहीं है ये बताओ, तो क्या करेंगे आप, सभी के सभी जो है चारों के चारों अगर सेम आ गए, देखो चारों के चारों अगर डिस्टेंस अगर चारों के चारों साइड अगर सेम आ गए तो वो क्या है स्क्वायर, ऐसा नहीं बोल सकते। आगे कैसा वो बताता मैं आपको, तो देखो हाँ ln x2 माइनस, ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्क्वायर है
चारों अगर सब समझो, चारों अगर साइड सेम है तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें स्क्वायर है या रोम्बस है वो आपको परफेक्ट बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर चारों साइड सेम है तो दो पॉसिबिलिटी रहेगी, तो स्क्वायर रहेगा या फिर रोम्बस रहेगा। अब इसमें से स्क्वायर रहेगा या फिर रोम्बस रहेगा ये आपको परफेक्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दो डायगोनल का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अगर दो डायगोनल का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो देखो चार साइड सेम और डायगोनल डायगोनल दो डायगोनल सेम है, चार साइड सेम और दो डायगोनल अगर सेम है तो वो क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर रहेगा। पता है ना ये ऐसा। अब देखो ये चारों साइड सेम और ये डायगोनल, समझो चारों साइड ये 4 4 4 समझो बोला है, और ये 5 और ये भी 5, चारों साइड सेम और दो डायगोनल सेम, दो डायगोनल, ये डायगोनल 4 का नहीं रहेगा, दो डायगोनल अगर सेम है तो क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर। ऐसा करता है, या ऐसे वर्टाइसेस देंगे ए बी सी डी, ये वर्टाइसेस देंगे आपको, ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी सी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सी डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डी ए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर सबका डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, वो रोम्बस रहेगा या फिर स्क्वायर। स्क्वायर के भी सभी साइड सेम रहते हैं और रोम्बस के भी सभी साइड सेम रहते हैं। अब स्क्वायर रहेगा या रोम्बस रहेगा, अब इसमें वो फाइंड आउट करना है आपको। चारों साइड को निकालो तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, एसी और बीडी। अगर एसी और बीडी ये डिस्टेंस अगर सेम आ गए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, नहीं तो रोम्बस, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। रोम्बस के रहते हैं क्या, नहीं रहते, ठीक है। अब देखो ln निकालेंगे, तो ln x2 माइनस x1, तो x2 है बेटा 5 माइनस x1, x1 क्या है बेटा -2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 + 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा 4 माइनस y1 क्या है बेटा 3 इसका स्क्वायर। 5 + 2 कितना होता बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1, तो कितना होगा बेटा 50, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा 50, अब 50 को आगे कर सकते हैं, आगे इधर करना है 50 आया, और 50 को 50 के फैक्टर बेटा 50 के फैक्टर ऐसा लिख सकते हैं 25 टू द, लिख सकते हैं ना 25 टू द 50 होता है। तो देखो फैक्टर क्या है बेटा, 5 इंटू, हाँ इसके 25 के 5 इंटू 5 कर सकते हैं ना, इंटू 2, इसको बन गया क्या है बेटा 5 अंडर रूट, जो कि आपका कौन सा बेटा, कौन सा निकालना था आपका, डिस्टेंस है, हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको 1, इसको 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो दो छोटे हैं जो है उसकी एडिशन करना है। अब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि 1 2 3 है, दो कौन से छोटे हैं, सर ये छोटा है ये छोटा है, हमको ये तो ये नहीं पता है, क्या करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे कितना था, अब देखो 1 2 3 तो ये है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, दो छोटे इसके एडिशन करना पड़ेगा। तो दो छोटे कौन से है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये 1 2 और 3 इसमें से कौन से दो छोटे यही नहीं समझ में आ रहा है सर। यहाँ पे √65 है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5/2 है। अगर सिंपल आता था 14 13 और 50 ऐसा कुछ आता था तो बता सकते थे, लेकिन एक बार ये ऐसे है अंडर में है, ये इसका एक बाहर है एक अंडर में, कैसे पता चलेगा। तो देखो दो छोटे कौन से पता चलेगा, यहाँ पे 65 है, ठीक है अंडर में, यहाँ पे क्या है बेटा 45 है ना, इसका ही है ना ये 45, और यहाँ पे क्या है बेटा 50। तो दो छोटे कौन से हो गए, तो ये और ये छोटे हो गए ना,
अंडर रूट 45 और ये 50, ये क्या है, दो छोटे हैं, तो इसका जो है अंडर रूट 45 है, बता 3 अंडर रूट 5 ना, तो क्या करेंगे एडिंग वन एंड 2, 1 एंड 3, समझ में आया ना। अब देखो दो छोटे कौन से, यही समझ में नहीं आता, यहाँ पे अंडर 45 इसका ये है ना, आगे आपको सॉल्व करके यही आता है, ठीक है। तो ये और ये क्या है, ये और ये छोटे है ना 65 से, ये और ये क्या बेटा छोटे हैं, यानी इसका जो है अंडर 45 यानी क्या 3 अंडर 5 एडिंग 1 एंड 3, तो क्या है बेटा डिस्टेंस कौन सा रहेगा, डिस्टेंस कौन सा है, lm प्लस डिस्टेंस, ये कौन सा बेटा ln इज इक्वल टू क्या है, तो 305 प्लस इसका अंडर ये अंडर 50 यानी क्या 5/2, ठीक है। अब देखो इसकी जो इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते, इसकी और इसकी एडिशन तो होगी नहीं, क्योंकि एडिशन करने के लिए अंडर में सेम चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो है जो सबसे बड़ा है ये है, तो ये और ये सेम है क्या बेटा, नहीं है ना, तो इसको देंगे 4th नंबर, इसको देंगे 4th नंबर, ठीक है। फ्रॉम ये कौन सा है 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, देखो ये क्या है 2, देखो दो छोटे डिस्टेंस ये हैं, उसका ये आ गया, ठीक है 305 प्लस 500, ये और ये इक्वल है, बड़ा वाला कौन सा ये है ना, ये और ये इक्वल है कि नहीं है, तो क्या होगा फ्रॉम 2 एंड ये क्या है 2 और ये क्या है 4, फ्रॉम 2 एंड 4 डिस्टेंस mn इज नॉट इक्वल टू, ये जो है mn इक्वल नहीं है, इसके इक्वल है क्या, ये और ये इक्वल है क्या नहीं, तो डिस्टेंस mn इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ln प्लस डिस्टेंस ln, याद रखना क्या है, डिस्टेंस mn इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ln प्लस डिस्टेंस ln, दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा, distance mn is not equal to distance ln plus distance ln, therefore point L comma n comma n are not co-linear, are not co-linear, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ऐसे सॉल्व करना, ओके समझ में आया। देखो 3 पॉइंट ये थे, एलएन निकाला, ये निकाला, अब देखो यहाँ पे सब ये को आता है, लेकिन ये नहीं आता है, कौन से दो छोटे यही समझ में नहीं आता, तो ये देखो बेटा यहाँ पे अंडर 45 है और यहाँ पे अंडर 50 है, ये इसमें तो नहीं समझ, इसमें कौन सा ये और ये, इन तीनों में से जो बॉक्स में जो है उसमें से समझ में आता है कि आपको कौन से दो छोटे नहीं समझ में आता है, तो क्या करेंगे कि इसका यानी 305 यानी क्या 45 अंडर 45 अंडर 50 ये क्या है वो छोटे हैं, ठीक है। इसके एडिशन इतना आ गया बेटा, इसके आगे तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अंडर में अगर सेम है तो ही एडिशन होती है, तो ये आ गया, दो छोटे इसके एडिशन ये आ गए, इसको निकाल 4th नंबर। अब देखो फ्रॉम 2 एंड 4 ये सबसे बड़ा है ना, तो 2 एंड 4 तो ये दो छोटे इसके एडिशन और ये सबसे बड़ा, 2 और 4 से क्या होता है कि किसके साथ कंपेयर करना है, ये जो है किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा भैया, जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 2 है ना, आप बोलोगे सर 1 के साथ कंपेयर क्यों नहीं किया, तो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा कौन सा है, अब देखो ये दो छोटे हैं, इसको कंपेयर किसके साथ करना है, जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही है ना, तो ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या है बेटा फ्रॉम 2 एंड 4 डिस्टेंस mn इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ln प्लस डिस्टेंस ln, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो क्या है बेटा दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए बेटा 3rd नंबर का क्वेश्चन, बहुत जनों का ऐसा मानना होगा सिर्फ पहले क्यों बोल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, अगर ये आपने अगर ट्राई किया होगा तो आगे का बहुत ज्यादा इजी है, आपको ऐसे भी बोलेंगे अगर आपको पता नहीं था तो होमवर्क क्यों दिया,
अगर आपको ट्राई किया और अगर आपको आया नहीं तब क्या है, आपको पूछना चाहिए, आपने तो पूछा नहीं। जैसे कि सभी के सभी बच्चे उलझ जा रहे हैं, किसी ने पूछा नहीं। ठीक है, ओके ठीक है। तो अगर वो ट्राई करो, नहीं आया तो और एक बार ट्राई करो, क्योंकि इसके अगर ये आ रहा है तो पूरा चैप्टर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, ये थर्ड नंबर का है। तो कोलिनियर दो डिस्टेंस आर डी निकाल के पहले, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या आएगा डिस्टेंस आर डी, इसको x1 y1 या अगर नहीं दिख रहा तो क्या है, इसको x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो देखो ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्या आएगा, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा, y2 है 1 माइनस y1 क्या बेटा 3, इसका स्क्वायर। 2 माइनस 0 कितना होता है बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है बेटा -2, इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा 16। ये बताया कि मैंने प्रॉब्लम पहले नहीं? ठीक है, ओके। पता है या नहीं? ओ सॉरी, नहीं बताया। ओके ठीक है, 4 प्लस 4 16 नहीं 8 होता है। कितना होता है बेटा 8। तो क्या होगा, अब 8 के फैक्टर क्या है बेटा, 8 के फैक्टर रखे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और एक मिनट मुझे चेक कर दो ये हुआ है नहीं हुआ है। नहीं हुआ नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, हाँ तो इसके जो फैक्टर है क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू। ठीक है, तो दोनों के ग्रुप, इसका ग्रुप बनता है तो बाहर निकालेंगे 2, इसलिए ग्रुप ही नहीं है तो 2 अंडर 2 जो है डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर डी, ये हो गया। ठीक है, अब किसका लेंगे डीएस का निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ds x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है बोला, x2 क्या है 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बोला -1 माइनस y1 क्या बोला 1 इसका स्क्वायर। समझ में, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, क्या होगा 3 माइनस 2 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर। क्यू टाइप ये नाम आपको सिंक करना है। ठीक है, तो क्या है होना 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, तो कितना होता है बेटा, ये होता है √5। ये हो गया डिस्टेंस ds, इसका हो गया बेटा डिस्टेंस ds। अब डिस्टेंस r निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस r s, ये हो गया x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस rs निकालेंगे अभी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा बेटा, x2 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 कितना है 3 माइनस x1 कितना बड़ा, x1 है 0, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 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 कितना बड़ा, माइनस 1 माइनस 3 y1 कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 3 माइनस 0 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर है बेटा 5 का ना, तो क्या है बेटा यहाँ पे 5 हो गया। डिस्टेंस कौन सा है ये, RS, डिस्टेंस R, ठीक है। ओके समझ में आया ना, ओके। अब क्या करेंगे, अब दो छोटे जो है उसका करेंगे, दो छोटे कौन से बेटा, अब देखो ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, अब दो छोटे कौन सा है यही पता नहीं, ओके ठीक है। तो देखो अब ये पता, देखो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 105 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, और यहाँ पे क्या है बेटा 202, इसको इसमें से समझ में नहीं आ रहा कौन से दो छोटे हैं और कौन सा बड़ा है, कुछ भी बता दे कैसे। ओ ये अगर ये नहीं समझ में आया तो अंडर वाला अंडर में ये है ना, यहाँ पे क्या है 8, इसके अंडर में क्या है 5, ठीक है, और इसके अंडर में क्या है 20। दो छोटे कौन से हो बेटा, ये और ये हो गए ना, दो छोटे कौन से ये और, अब देखो यहाँ इससे नहीं समझ में आता है, यहाँ पे 202 है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 5 है, कौन से दो, ये छोटा है ये छोटा है, कौन से दो छोटा है ये समझ में नहीं आएगा। तो अंडर रूट हमें देखना है, अंडर रूट में यहाँ पे क्या है 8, अंडर रूट में यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है बेटा 5, और यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, ओनली 5 है। तो दो छोटे देखो यहाँ पे 25 है, सॉरी यहाँ पे 25 है, तो दो छोटे कौन से हो गए 8 और 5, ये क्या हो गया दो छोटे हो गए, ठीक है। ये दो छोटे हो गए बेटा 8, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट में 5, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट में 25, तो दो छोटे कौन से हो गए ये और ये हो गए ना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो डिस्टेंस किसकी सम करेंगे, इससे अंडर रूट 8 यानी डिस्टेंस आरडी ना, डिस्टेंस आरडी प्लस डिस्टेंस ये क्या बेटा ds इज इक्वल टू कितना होगा, तो आरडी यानी क्या 2√2, और ds यानी क्या √5। अब इसको तो एडिशन होना ही नहीं, वैसे के वैसे ही देना पड़ेगा, और ये क्या होगा 4th नंबर, ठीक है, इसको देंगे अपन 4th नंबर, ओके ठीक है। देखो बेटा अब जो है, अब देखो ये 4 सबसे बड़ा कौन सा समझ में आया ना, अब देखो इसमें से जो लास्ट जो किया है पहले, इसमें से समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा है, कौन से दो छोटे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अंडर रूट में क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है बेटा 5, और यहाँ पे क्या है 25, दो छोटे कौन से 8 और 5 वाले छोटे हो गए ना, ठीक है ओके। तो 4th, अब ये जो है दो छोटे, इसकी जो डिस्टेंस जो है, इसकी जो छोटे डिस्टेंस उसकी जो सम है किसके साथ कंपेयर करना है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको लेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो क्या करें बेटा, फ्रॉम 4 and 3, 3 and 4 भी लिख सकते हैं, 4 and 3। तो देखो बेटा ये और ये सेम है क्या, ये और ये सेम है क्या, नहीं है, क्या होगा बेटा, डिस्टेंस RS is not equal to distance RD plus distance DS, समझ में आ रहा ना। therefore point D R कौन सा RDS जो भी है, RDS या लिखो या DRS लिखो, R नॉट कोलिनियर, ठीक है, R नॉट कोलिनियर, समझ में आया ना, ओके। तो ठीक है बेटा, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
तो देखो फोर्थ नंबर का भी वो पी और टू का निकालेंगे, ये x1 y1 ये x2 और ये y, ठीक है। तो डिस्टेंस PQ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा x2 कितना बड़ा 1 माइनस x1 कितना बड़ा -2, तो माइनस माइनस क्या होगा +2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बड़ा 2 माइनस y1 क्या बड़ा 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 + 2 कितना बड़ा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 तो क्या होता है बड़ा -1 इसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है बड़ा 1 + 9 + 1 कितना बड़ा 10। अब देखो इसके फैक्टर भी करोगे 10 के जो फैक्टर भी करोगे तो 5 × 2 बाहर निकलता क्या नहीं निकलता, तो वैसे को वैसे ही रहने दो। ये हो गया आपका डिस्टेंस PQ, इसको देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसका निकालेंगे, PQ हो गया, अब QR करेंगे। QR तो ये हो गया बड़ा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस QR तो क्या होगा बड़ा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस QR x2 क्या बड़ा 4 माइनस x1 क्या है 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या बड़ा 1 माइनस y1 क्या बड़ा 2 इसका स्क्वायर, कितना होता है ये 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता बड़ा 9 + 1 तो कितना होता बड़ा 10, ये हो गया डिस्टेंस QR, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड, अब क्या करेंगे बड़ा PR निकालेंगे, ठीक है। x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस PR x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस PR क्या होगा x2 क्या है बेटा 4 माइनस x1 क्या है माइनस प्लस, तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या बेटा 1 माइनस y2 माइनस y1 कितना बड़ा 3 इसका स्क्वायर, 4 + 2 कितना होता है 4 + 2 होता है 6 का स्क्वायर और 1 - 3 कितना होता है -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कितना होता है 40, ठीक है। अब 40 के फैक्टर 8 × 5 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरे वीडियो देखते जाओ, बहुत बार बोला है 4 × 10 भी लिख सकते हैं, सेम आता है। देखो इसको देखेंगे 8 यानी क्या 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और 5 को लिख सकते हैं क्या 2, इसको वैसे ही रहने दो। इस 4 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ये 2 वैसे को वैसे और ये 5 वैसे को वैसे, देखो ये 2 वैसे को वैसे ये 5 वैसे को वैसे, 4 को कैसे लिखा 2 × 2, ये फैक्टर आ गए। या फिर ऐसा भी करोगे तो वही आएगा 4 यानी क्या बेटा 2 × 2 और 10 यानी क्या बेटा 2 × 5, सेम ही आ गए ना, आ गए 3 बार 2 और 1 बार 5 आ गए ना। अभी 1000 बार बोलना नहीं पड़ेगा आपको, अगर पता ही नहीं है आपको तो 8 वालों की बुक देखो, 6 वालों की देखो, 7 वालों की देखो, ये भी पता नहीं है बोल रहे हो। 40 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 5 क्या निकलता बेटा बाहर
इसका ग्रुप बनता है ना, इस 2 के लिए है नहीं दूसरा 2, तो ये 2 निकल गया, तो अंदर क्या बचा बेटा 2 into 5 बचा। अब बाहर में निकलेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 into 5 कितना बेटा 10। तो ये जो है डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस पी आर, तो डिस्टेंस पी आर आ गया ये, इसको देंगे 3 नंबर, ठीक है। डिस्टेंस पी आर कितना है 2√10, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है क्या आपको? ओके क्लियर दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। खेमराज, खेमराज, ठीक है। अब देखो बेटा दो छोटे कौन से है, अब भी ये प्रॉब्लम है, तो कौन से दो छोटे, तो अंडर रूट वाला देखो ना, अंडर रूट में यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 40, ठीक है। अंडर रूट में क्या है 10 और यहाँ पे 40, अंडर रूट में देखना है, बाहर वाले को जान दो, बाहर वाले को जान दो, अंडर रूट में क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 40 है, तो 1 और 2 वाला छोटे हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, एडिंग 1 and 2 क्या होगा, डिस्टेंस पी क्यू। अब कहीं कहीं लिखा है ये एडिंग 1 and 2, कहीं पे नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उस पिछले प्रॉब्लम में नहीं लिखा था, अभी कैसे लिख रहे हैं, गलत गलत गलत। ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू ये वाली छोटे है बेटा, डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर, इसकी जो एडिशन है इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना था इज इक्वल टू आगे, लेकिन ये नहीं है, जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है, ये जो है यहाँ का जो इक्वल है वो यहाँ पे लिखा, तो क्या है √10 प्लस √10। अब देखो इसकी एडिशन ही नहीं थी, 1 √10 प्लस 1 √10 कितना होता है 2 √10। बेवकूफ क्या लिखते हैं √20 लिखते हैं बेटा, जो बेवकूफ रहते हैं ना वो क्या लिखते हैं √10 प्लस √10 कितना होता है √20। बहुत बार बोला है बेवकूफ को आपको, 5 √2 प्लस 6 √2 तो कितना होता है 6 प्लस 5 कितना होता है 11 √2 ऐसा होता है, ऐसे बहुत बार बोला है आपको। इसकी एडिशन ठीक है, देखो वो मार्जिन के ऊपर होगा लिखे हुआ, ठीक है। तो कितना होता है 1 √2 सॉरी 1 √10 और 1 √10 कितना होता है 2 √10, ठीक है। इसको देखिए बेटा 4, ठीक है। अब देखो अब ये जो कंपेयर करेंगे, ये जो कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके जो बड़ा है ये बड़ा है ना, ये बड़ा है यानी ये बड़ा है, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या है बेटा फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से यही बड़ा है ना, ये 140 बड़ा है यानी 140 बड़ा है यानी इसका जो आगे रूप है वो ऐसा है, फ्रॉम 3 and 4 क्या होगा बेटा distance PR is equal to distance PQ plus distance QR. Therefore, points PQ, common है PQ R को लेंगे, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो होमवर्क करते जाओ और कुछ प्रॉब्लम है तो बता दे जाओ, ठीक है। ओके।